तो गाइज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल की लाइव सिविलिंग क्लासेस के अंदर। और अगर आपके कोई भी डाउट हैं जो अब तक हमने प्रोजेक्ट किया है, तो हम प्रोजेक्ट को रिवीजन करने वाले हैं। जो प्रोजेक्ट हमने आपको दिया था उसको रिवाइज करते हैं, और कोई भी डाउट है उसके अंदर तो उसको आप पूछ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, मैं प्रोजेक्ट ओपन कर देता हूँ। और सबसे पहले जो है नीचे से स्टार्ट करते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैं एक्सेल की जो वीडियो डालता हूँ वो देखते हो कि नहीं देखते हो? एक्सेल आता है सबको? एमएक्स एक्सेल आता है? नहीं सर, हमें नहीं आता है। तो यार मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है, और प्रोफेशनल तरीके से हम जैसे करते हैं ना, वो वीडियो डाल वो देखो जाके, और उसको नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो। ठीक है, पहले वो जब हम, क्योंकि जब हम एक्सेल करेंगे यहाँ पर तब आपको वो हेल्प करेगा काफी हद तक। ठीक है, तो पहले उनको जाके देख लो, एक्सेल को कैसे यूज करते हैं, क्या सेल क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। मैं डेली आप लोगों को शेयर भी करता रहता हूँ उस चीज को कि यार चलो ठीक है, आप जाके वहां पे देख लोगे, उस चीज को समझ लोगे, और जो है उससे आपके काफी सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो उनको जाके देखो, नहीं समझ में आए तो मेरे हम जब क्लास करेंगे एक्सेल वाली तब उसमें आपको काफी हेल्प हो जाएगा। मतलब इतना ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, सब कुछ आपको पहले से ही पता रहेगा, और मैं बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ। और क्योंकि एक्सेल में बहुत सारी कमांड्स होती हैं, लेकिन हमारे काम की कौन सी कमांड है, हमें क्या करके जो है हम अपने काम को इजी बना सकते हैं, वो मैं आपको वहां पे सिखा रहा हूँ प्रोफेशनल तरीके से। मतलब ये नहीं है बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जहां पर एक हौच पौच कर देगा, बहुत कंफ्यूज कर देगा। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से मैं वहां पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसको जाके देख लो, आपके ही काम आएगा यार, हमारे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है जी। तो अभी मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, और उसको प्रोजेक्ट को जो है हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आइटम है वहां से। तो भाई ये हमारा प्रोजेक्ट है जो हमने शेयर किया था आप लोगों के साथ में। तो अब इसमें बताओ कि किसको कहाँ पर डाउट आया है, किसने कहाँ तक कर लिया है, सबसे पहले तो ये बताओ। हाँ जी, किसको कहाँ पर डाउट आ रहा है ये बताओ। एक्सकवेशन कर लिया सबने? जी एक्सकवेशन सर। किया? यस सर। उस कैसे एक्सकवेशन किया है मेरे को एक चीज बताओ। एक्सकवेशन कैसे किया है तुमने? ये ये आइसोलेटेड फुटिंग है, तो इनका एक्सकवेशन कैसे किया है आप लोगों ने? कटिंग का सेक्शन में दिया है सर उसमें। हाँ, नहीं कटिंग का सेक्शन में ही आपने है तो सर। किया ही नहीं ना, आपके पास कोई प्रोजेक्ट है नहीं। मैं उनसे नहीं पूछ सर, रहा वो हूँ पूछ जिन्होंने रहा हूँ, कर लिया है, पूछ रहा हूँ। जिन्होंने कर लिए, जिनको ये प्रोजेक्ट मिला था पहले, जिन्होंने ये इसको प्रैक्टिस किया है। हाँ जी, कहाँ पे दिक्कत आया बताओ। एक्सकवेशन कर लिया सबने? जी सर, कर लिए। एक्सकवेशन कैसे किया? अच्छा। आइसोलेटेड फुटिंग करके किया कि राफ्ट बना के किया, मतलब पूरा एक बार में खोद दिया है कि अलग अलग करके किया है? पूरा एक बार में ही किया है हाँ, सर। पूरा एक बार में ही खोद के किया है सर। पूरा एक बार में खोद के किया आपने? बट पूरा तो एक बार में नहीं खोदना था यार। पूरा खोद दोगे तो आपको तो बहुत ज्यादा बैक फिलिंग हो जाएगा। जी। बैक फिलिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या करोगे? उतना पैसा कौन देगा? आपने तो कर लिया, लेकिन पैसा कौन देगा? बैक फिलिंग का, खोदने का भी पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, और उसको फिलिंग का भी पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, जबकि आइसोलेटेड फुटिंग है। तो कभी भी ऐसे मत करना। अगर पूरा खोद दोगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हो? पेबल पे आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं करना है इसमें। आइसोलेटेड फुटिंग्स हैं सारी, इनको अलग अलग ही कंसिडर करके करना था। ठीक, फिर इवन ये ग्राउंड बीम्स जो हैं, ये ग्राउंड बीम्स जो हैं ये आइसोलेटेड हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग हैं, और इनको भी जो है आपको जो है इसको खोदना था। जितना जितना हमारा ये ट्रेंच है, बिम जा रहा है, ग्राउंड बिम जा रहा है, उतना ही उसका स्पेस खोद के उसको करना था। ठीक है, तो ग्राउंड बिम जो यहाँ पर है ना, इसको हम लोग कैसे कास्ट करेंगे, कोई बता सकता है? ग्राउंड बिम को कैसे करेंगे? अगर हम खोदेंगे नहीं तो ग्राउंड बिम की कास्टिंग कैसे होगी फिर? अगर हम पूरा नीचे से खाली नहीं होगा हमारा ग्राउंड बिम,
तो कैसे करेंगे? हाँ सर जी। फाउंडेशन फाउंडेशन कंप्लीट करने के बाद नेक कॉलम उठाएंगे सर, और नेक कॉलम के बाद नहीं सीलिंग नहीं नहीं करेंगे नहीं सर नहीं नहीं उसके। नहीं नहीं, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ। ये आपका ग्राउंड है, आपका अर्थ है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका ग्राउंड बीम है ऐसे, ग्राउंड बीम है, और ये आपका लैंड है ऐसे। तो कैसे करोगे इसकी इसकी कास्टिंग कैसे करोगे? ऐसी है ना ग्राउंड बीम, ये आपका ग्राउंड बीम जा रहा है ऐसे, कैसे करोगे इसकी कास्टिंग? भाई इसमें क्या होगा, आप जो है, आपका ये मान लो ये इतना खोदना है, आप इतना पूरा क्यों खोदोगे इसको? तो क्या करोगे, इसमें इस तरह से ग्राउंड बीम खोद दोगे, और पीसीसी जो है इसके नीचे ले कर दोगे। पीसीसी जो है यहाँ पूरे पे कर दोगे, जितनी भी चौड़ाई पे करते हैं हम लोग, जितनी भी बीम की चौड़ाई है उससे 100 mm एक्स्ट्रा लेके खोद दोगे, पीसीसी कर दोगे नीचे से। और उसके बाद जो है कवर लगा के स्टील डाल के और सीधे कास्टिंग कर देंगे। समझ रहे हो, नीचे की शटरिंग नहीं आएगी आपकी, ग्राउंड लेवल पे जो सेटरिंग करनी है वो नहीं आएगी आपकी, ठीक है। और हमने बताया था कि पॉलिथीन शीट, क्योंकि इसके ऊपर हमें क्या करना है, पॉलिथीन शीट भी करना है। हम पॉलिथीन शीट डाल देंगे इस तरीके से, यहाँ से पॉलिथीन शीट ऐसे बिछा देंगे, इस तरीके से बिछा देंगे, पीसीसी से पहले पॉलिथीन शीट बिछा देंगे, ठीक है। पॉलिथीन शीट बिछा देंगे और फिर उसके बाद जो है पीसीसी कर देंगे उसके ऊपर, तो फिर जो कंक्रीट कर देंगे स्टील डाल के, ठीक है। तो इस तरीके से शटरिंग कहाँ आएगी, शटरिंग केवल आपकी दो साइड पे आएगी, इधर से और इधर से आएगी, सर बॉटम पे नहीं आएगी शटरिंग। तो सर 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 वन डाउट सर। हाँ बोलो। सर हम ये पूछ रहे हैं कि जो हम लोग पीसीसी करेंगे उस पे ग्राउंड बीम पे सर, तो पीसीसी करने से पहले सर हम लोग उस पे वो ब्रिक्स मतलब ईंटें बिछा सकते हैं, उसके बाद पीसीसी कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो वो जो आप कह रहे हो ब्रिक बेड कोबा आई जो जस्ट होता है, सैंड फिलिंग ना करके, हाँ ब्रिक बेड कोबा जो सैंड बिछाते हैं नीचे। फिलिंग ना करके उस पे डायरेक्ट। हाँ भाई, वो ब्रिक बेड कोबा यस जो सर, यस होता है, सर। ब्रिक बेड कोबा बिछा के भी कर सकते हो, अगर आपके ड्राइंग परमिट कर रही है, ठीक है। तो वो भी बिछा सकते हो, नीचे से जो ईंट के टुकड़े यस होते सर। हैं वो भी बिछा सकते हो, ठीक है ना, वो बिछा के भी कर सकते हैं। सर ये पॉलीथीन का क्या पर्पज रहेगा सर? पॉलिथीन का पर्पज ये रहेगा, इन केस ऑफ, जैसे हमने जो है, अगर आप देखोगे हमने बता रखा है, कभी भी जो है देखो, एक तो ये आपकी मॉइस्चर वगैरह से बचाएगा, फ्यूचर में कभी मॉइस्चर आ गया, पानी जो है अंदर जा रहा है, इस जगह पे गैप में जा रहा है, वो उससे बचाएगा। एज वाटर प्लस प्रूफिंग वर्क करेगा। आपको जो है एक वाटर प्रूफिंग एजेंट का एक मटेरियल का काम करेगा, क्योंकि आपको पता है इस नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है, ठीक है। ये सड़ता नहीं है इतनी जल्दी जमीन के अंदर भी, तो ये आपके स्ट्रक्चर जी की सर। लाइफ को सिक्योर करने के लिए होता सस्ता आइटम है। अगर आप हमारे इंडिया में नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए एज पर सिविल इंजीनियर, इफ यू आर मतलब अगर आप अपने किसी क्लाइंट को बोलोगे, रिकमेंड करोगे ये चीजें, तो ये आपके प्रोजेक्ट को जो है लाइफ को बढ़ाती हैं। क्योंकि आपको पता है नीचे जो स्ट्रक्चर हमारा जमीन के नीचे धस गया या कवर हो गया, तो उसकी जो है चांसेस रहते हैं कि कभी मॉइस्चर से या पानी वगैरह से, केमिकल से, जो जमीन के अंदर कभी कभी केमिकल रिस जाते हैं, तो उससे आपका स्ट्रक्चर खराब हो सकता है, ठीक है। और कहीं पे भी हाँ अगर हनी कॉम्बिंग रह गया कॉलम बिम में, तो उससे दिक्कत हो जाएगा, फिर वो कहीं ना कहीं से तो जाएगा ही, और अंदर सीलन चला गया तो, जाएगा सर। मॉइस्चर चला गया तो स्टील खराब होगा ही होगा, रस्टिंग होगा ही होगा, तो फिर आपका सब स्ट्रक्चर जो है, वो सब स्ट्रक्चर वर्क खराब होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि खराब होना आपकी जब शुरू हो जाएगा। फाउंडेशन ही खराब हो गई, आपकी जब नींव ही खराब हो गई, तो फिर सुपर स्ट्रक्चर कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, वो जल्दी फेल हो जाएगा। तो उसको सिक्योर हाँ करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग पॉलिथीन शीट, एंटी टर्माइट और इस तरीके के जो है चीजें यूज करते हैं, ठीक है। बिटुमिन पेंट वगैरह भी करते हैं, तो बिटुमिन सर पेंट भी विटामिन भैया, पेंट। इस केस में बिटुमिन पेंट भी केवल साइड साइड में होगा, जहां शटरिंग लगा होगा सेम एरिया फॉर द बिटुमिन पेंट होगा, है ना, ठीक है। जी सर। चलो और बताओ भाई, सब स्ट्रक्चर में हो जाएगा ये, अब हो अच्छा। जाएगा। देखो यार, मैं एक चीज कहूंगा, ये प्रोजेक्ट जब तक नहीं करोगे ना मेरे भाई, ये प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे कि आपकी पूरी की पूरी जो है ना, कह सकते हैं कि आपका पूरा का पूरा जो है, जो अब तक पढ़ा है आपने, वो सब क्लियर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर ए टू जेड सब कुछ मैंने आपको बताया था, इस पे फोकस करो, इस प्रोजेक्ट को करो। जब तक आप इस प्रोजेक्ट को खुद से नहीं करोगे ना, तो ये याद रखना, इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब अगले जहां आप, जब तक ये क्लासेस हमारी चल रही हैं, जब तक इसके डाउट नहीं पूछोगे या इसको करोगे नहीं ना,
तो इंडस्ट्री में जाने के बाद भी धक्के खाते रहोगे, और फिर जो है आप क्वांटिटी सर्वेयर का इंटरव्यू तो कभी दे नहीं पाओगे जब इस ड्राइंग को नहीं पढ़ पाए या इस प्रोजेक्ट को नहीं कर पाए। क्योंकि इसमें सब कुछ है यार, जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाना है वो सब कुछ है। आपसे लेवल पढ़वा के देखे जाते हैं, आपसे सब कुछ करवा के देखा जाएगा इंटरव्यू में भी, और वो सब कुछ आपको यहाँ पर समझ में आएगा। इस प्रोजेक्ट से आपको एक एक चीज आएगी, कैलकुलेशन, बिटुमिन पेंट, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, हर एक चीज इसमें है, रीइंफोर्समेंट, सब कुछ दिया हुआ है। बट करो तो सही इसको। और बताओ इसके बाद किसी को, देखो फाउंडेशन का मैंने बता दिया आपको। फाउंडेशन का हमने लास्ट टाइम पे भी डिस्कस किया था, ये फाउंडेशन का टैंक है, ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। इसका लेवल यहाँ पे दे रखा था, थिकनेस दे रखा था। यहाँ पर इसके अंदर ये आइसोलेटेड फुटिंग नहीं है, यहाँ पर राफ्ट है। ये राफ्ट थी 5 मीटर लंबी, राफ्ट थी, थिकनेस 550 थी, इसके नीचे पीसीसी था। फिर ये वॉल थी, रिटेनिंग वॉल थी चारों तरफ से, ठीक है। ये रिटेनिंग वॉल को आपको करना था इतना। इसको करने के बाद जब हम ग्राउंड लेवल पे आएंगे, फिर ग्राउंड लेवल पे क्या है, हमारे कॉलम्स है, नेक, सॉरी ग्राउंड लेवल पे अभी नेक कॉलम है। नेक कॉलम किसको बोलते हैं? जो कॉलम बिलो ग्राउंड लेवल होते हैं, हमारे जो कॉलम बिलो ग्राउंड लेवल होते हैं, ठीक है। राफ्ट से लेके और बिलो ग्राउंड लेवल के कॉलम थे, इनका साइज यहाँ पे दे रखा था, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, जो नेक कॉलम है, नेक कॉलम की हाइट लोगे, मतलब अप टू ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड बीम है ना हमारे, बॉटम ऑफ द ग्राउंड बीम तक, बॉटम ऑफ द ग्राउंड बीम तक आप क्या करोगे, नेक कॉलम कंसिडर करके हाइट के डिफरेंस के लेके, राफ्ट टॉप से लेके और आपके इसके क्या बोलते हैं, जो हमारा ये ग्राउंड बीम है उसके बॉटम तक अगर हमारे कॉलम आ रहे हैं, तो वो नेक कॉलम में आप अलग से मेंशन करोगे, ठीक है ना। वो अलग से मेंशन करोगे, डिटेल यही रहेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम C2 C1 C2 C3। तो ये कॉलम आपको देखने हैं कि कॉलम कहाँ से उठ रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर फुटिंग, तो फुटिंग जो है हमारा ये है, ये फुटिंग जो है ये ग्राउंड के नीचे है, ठीक है। ग्राउंड से कितना नीचे है वो यहाँ डिटेल में दे रखा था। आपका फुटिंग का साइज क्या है, 1500 मीटर नीचे है, 1500 mm में ग्राउंड लेवल, और जो फुटिंग का बॉटम लेवल है वो 1500 है, मतलब 1500 का हाइट है। अब वो हाइट 1500 और जो थिकनेस होगी इसकी फुटिंग की वो अलग अलग हो सकती है। फुटिंग सबकी अलग अलग थिकनेस थी, आरसीसी की हाँ नहीं एक ही है। तो मतलब 1500 में से 500 माइनस कर दोगे तो 1000 जो बच गया, वो 1000 क्या है, हाइट 1000 क्या है, वो नेक कॉलम की हाइट है। आपके हाइट ग्राउंड ऑफ नेक कहाँ कॉलम। है, ग्राउंड लेवल पे हैं। तो अब ये 1000 1000 जो बच गया, देखो ऐसे कह रहा हूं मैं, देखो समझो, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो ये आपकी क्या है, ये आपकी फुटिंग है, ठीक है। ये फुटिंग है, फुटिंग के ऊपर क्या है, ये नेक कॉलम है, नेक कॉलम है, ठीक। फिर उसके ऊपर क्या है, फिर उसके ऊपर ग्राउंड बीम है, उसके ऊपर क्या है हमारा, ग्राउंड पे। ग्राउंड बीम है। अब ड्राइंग में जो दिखा रखा है, ड्राइंग में दिखा रखा है यहां से लेके ये यहां तक, फुटिंग के टॉप तक, मतलब ये पीसीसी इसके नीचे है, यहां तक जो है ये कितना है हमारा, ये 1500 है, ये 1500 है, ठीक। अब इसमें से 500 तो चला गया किसमें, फुटिंग में, बच गया कितना, 1 मीटर, ग्राउंड बीम के टॉप तक 1 मीटर बच गया ना। लेकिन आपका नेक कॉलम का हाइट क्या आएगा, अब नेक कॉलम आप चाहो, अगर इन दोनों का ग्रेड सेम है, कॉलम का और बीम ग्रेड सेम है, तो आप जो है कॉलम को जो है यहां तक ले सकते हो, इस हाइट तक। मतलब अगर इसका 400 डेप्थ है, 400 mm डेप्थ है, तो 1 मीटर में से, 1 मीटर में से 450 ये घटा दो तो कितना बच गया, 600 mm। तो ये 600 mm जो है ये नेक कॉलम की हाइट आ गई आपकी। और जब कॉलम कॉलम और बीम का कंक्रीट पकड़ोगे तो पूरा का पूरा पकड़ लेना थ्रू आउट, या बीम को अंदर से अंदर पकड़ लेना, जैसे आपको सुटेबल लगता है। अगर आप अंदर से अंदर पकड़ रहे हो तो बीम, उस केस में कॉलम का पूरा 1 मीटर हाइट लेना होगा। अगर बॉटम, बीम के बॉटम तक पकड़ रहे हो तो उस केस में कॉलम का कितना हाइट लेना होगा, 600 mm। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इसको ब्रेक करते हो। सेम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा तो आप इसको बाहर तक भी ले सकते हो बीम को, समझ गए। यहाँ पर जैसे इस ड्राइंग में देखो, यहाँ पर ये कह रहा हूँ, ये देखो, अगर आप इस ड्राइंग में, जैसे मेरा ये है, कहने का मतलब क्या है कि यहां से यहां तक अगर इस बिम का ग्रेड और कॉलम का ग्रेड ऑफ कंक्रीट सेम है, तो आप इसको पूरा यहां से यहां तक ले सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम होगा बता सकते हो मेरे को? अगर तुम बाहर तक ले लोगे बिम को तो क्या प्रॉब्लम होगा? अगर कॉलम बिम को यहां से लेके यहां तक पकड़ते हो, मतलब कॉलम के बॉटम तक नहीं लेते हो, सॉरी बिम के बॉटम तक कॉलम को, तो क्या प्रॉब्लम होगा? देखो कॉलम का साइज क्या बड़ा है एज कंपेयर टू बिम, तो बेटर क्या है कि बेटर है आप बिम को क्या करो, बिम को अंदर से अंदर ले लो, बिम को अंदर से अंदर, कॉलम को पूरा 1 मीटर का कंसिडर कर लो, समझ रहे हो? कॉलम को पूरा 1 मीटर का कंसिडर कर लो, बिम को क्लियर स्पैन लेंथ पे लो, पूरा खाली क्लियर स्पैन लेंथ पे लो।
कॉलम को अलग सेपरेट ही करो, 1 मीटर पूरी हाइट ले लो नेक कॉलम की हाइट, ठीक। तो क्योंकि हर कॉलम का जो है बिम का साइज छोटा है और कॉलम का साइज हमारा बड़ा है, तो अदरवाइज उसमें जब अगर तुम बाहर तक ले लोगे तो क्या होगा, ये छोटा सा जो पोर्शन है ना बिम को छोड़ के, वो आपको अलग से कंसिडर करना पड़ेगा, फिर उसके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो बेटर क्या है, बिम को अंदर से अंदर पकड़ो और कॉलम को पूरा 1 मीटर का पकड़ लो, नेक कॉलम को, ग्राउंड बिम जो ग्राउंड नेक कॉलम है, ग्राउंड के नीचे वाला कॉलम, उसको 1 मीटर पकड़ लो, ठीक है। आ गया समझ में? हाँ जी विवेक, आया समझ में? जी सर। है ना, ठीक है। अब देखो, अब ये हो गया हमारा कॉलम का। अब ये कॉलम जो है हमारे, ये कॉलम जो है, अब हमारा देखो यहाँ राफ्ट का टॉप क्या है, जो हमारा सॉरी ग्राउंड लेवल क्या है, 1588। राफ्ट का जो हमारा जो ये ग्राउंड का लेवल है ये है 1588 mm, 1558, हाँ 1558, ठीक है, 1558, ठीक, 1558 mm है। उसके बाद ये हमारा जीएल है, ग्राउंड लेवल है। उसके बाद हमारा कॉलम अगर हम ले रहे हैं, तो हमने बताया था लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि ये जो 3 कॉलम ये और ये 4 कॉलम ये वाले, तो इनकी हाइट कितनी है, ये वाला लेवल क्या है, 1562, 1562। ये वाले कॉलम जो है ये है, ये लेवल है तुम्हारा 1562, 1562.9, ठीक है। तो ये जो कॉलम है हमारे, इनकी हाइट कितनी आएगी, इन कॉलम की हाइट कितनी आएगी, 7 जो कॉलम है इनकी हाइट कितनी आएगी, 1562 4.4 आएगी। 0.9 माइनस 1558, तो 4.9 मीटर आई, ठीक है।